हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है ये लेवल 2 के कोर्स में। तो हम ये कोर्स चालू करने के पहले हम जैसे लेवल 1 में हमने देखा था कि गीता महात्म्य क्या है, गीता क्यों हमने अध्ययन करना है, गीता क्यों महान ग्रंथ कहा जाता है, उपनिषदों का सार कहा जाता है, ये किसने कहा है और किस शब्दों में, सुंदर शब्दों में कहा है, ये हम देखेंगे। जो आदि शंकराचार्य कृत जो गीता महात्म्य है उसका हम एक शॉर्ट में रिकैप लेने वाले हैं। हम्म? तो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो क्या बोलते हैं? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। ठीक है, भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करते हैं हम अगर इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे तो, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त करता है। तो जब विष्णु के चरणों में हमें आश्रय मिलेगा तो हम भय और शोक मुक्त हो जाएंगे इन दोनों से भी। हम्म, ये दूसरा श्लोक आता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कितनी बड़ी बात है ना? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे पास्ट कर्मों का फल स्वरूप होता है ना? कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है ना? हम बोलते हैं अरे ये मुझे ही क्यों हो रहा है, हाँ ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो उसका उत्तर यहाँ पर है कि हम जो भी भोग भोगते हैं यहाँ पर वो हमारे पिछले जन्मों के दुष्कर्म का फल होता है। कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई कोर्ट केस में फंस जाता है, कभी किसी का मतलब जो परिवार होता है वो उतना संपन्न नहीं होता, रोज की में कुछ कलह होते घर में। तो ये हमने समझना चाहिए कि ये अपने आप नहीं आए, ये मैंने कुछ किया है, दुष्कर्म किया है और उसका फल मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए दुख आने पर भगवान को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। कई लोगों का ये स्वभाव होता है, ये भगवान तो बहुत ही अन्यायी है, अच्छे लोगों के साथ भी ऐसे करता है, मैं तो कितने अच्छे काम करता हूँ उसके बाद भी मेरे साथ ये होता है ना? तो जब ये हमारे मन में बैठ जाएगा कि मैं जो कुछ इस जीवन में भोग रहा हूँ उसका कारण मैं खुद हूँ, मैंने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ दुष्कर्म किया है तो इसको मैं भोग रहा हूँ, तो एक प्रकार से हमने भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि ये मेरे दुष्कर्म कम 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 हो रहे हैं, उसके फल जो है आप मुझे कुछ तकलीफ दे रहे हैं, कुछ तकलीफ आ रही है मेरे जीवन में, तो इसका अर्थ है कि मेरे दुष्कर्म जो पिछले जन्मों के एक्यूमुलेटेड है वो धीरे 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 कम हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता का पठन करने से ये दुष्कर्मों का फलों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो ये कितनी बड़ी बात है ना? अब तीसरे पर जाते हैं हम। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना? बहुत अच्छा है ना? आगे बढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यौ शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद्विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। हम्म, भगवान के पद्म मुख से, है ना, ये निकली हुई गीता है। गीता यानी सॉन्ग, है ना, और भगवत गीता यानी भगवान से निकला हुआ सॉन्ग, है ना, गीत। तो इसके पठन से हमको बाकी वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आगे बढ़ते हैं। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो ये हुआ पांचवा श्लोक, है ना, ये स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो हम भी थोड़ा सा एक एक बूंद भर चखने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो जो देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हम्म? तो ये अगर हो जाए तो समाज, हमारी पूरी दुनिया कितनी बदल जाएगी, आप सोचिए, है ना। नहीं तो सब सारे युद्ध बेसिकली होते हैं मेरा धर्म श्रेष्ठ, है ना, मेरे विचार श्रेष्ठ, मेरे भगवान श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लेवल 1 का तो खत्म करते हैं। मैं अब मंगलाचरण करूंगी और हम भगवत गीता का पाठ करना शुरू करेंगे। ठीक है। आप लोगों के पास भगवत गीता होगी ऐसे मुझे आशा है। इसकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह है ना, वो आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो उससे हमारी बहुत सारी कंसेप्ट्स ऐसे ही क्लियर हो जाती। ठीक है, जरूर पढ़िएगा उसका जो इंट्रोडक्शन है वो। हम्म, तो चलिए मंगलाचरण करके हम ये शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए हम देखेंगे आज अध्याय पहला, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हमें पता है कैसे पांडव और कौरव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एकदम सुसज्ज होकर तैयार होकर युद्ध के लिए खड़े हैं। एकदम दोनों में अभी भिड़ंत होने ही वाली है। और धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, जन्मांध है वे। तो उनको बड़ी उत्सुकता थी कि क्या होने वाला है युद्ध में, मुझे जानकारी मिलना चाहिए। तब उन्होंने व्यास मुनि को अपनी समस्या बताई थी और अपनी इच्छा बताई थी। तब व्यास मुनि ने कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र बोले, मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैंने किसी को कभी देखा ही नहीं। तो मुझे आप दिव्य दृष्टि देंगे तो मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि ये दुर्योधन है या ये भीम है या ये उनके पक्ष के लोग हैं कि मेरे पक्ष के लोग हैं। मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ, मैंने किसी को कभी देखा ही नहीं है। तो आप ऐसा करें कि मेरे जो सचिव है संजय, उनको आप दिव्य दृष्टि प्रदान करें, जिससे कि वो मुझे नैरेट करते जाएंगे, वो मुझे बताएंगे कि ऐसा हो रहा है युद्ध में। तो क्योंकि संजय भी व्यास मुनि के शिष्य थे, इसलिए फिर व्यास मुनि ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि वे हस्तिनापुर में महल में बैठते हुए वे पूरा प्रसंग देख सके, पूरा दृश्य देख सके कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, उनके बीच संवाद क्या हो रहा है। इस प्रकार बहुत ही मतलब एक ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि वे बैठ कर सब कुछ देखें और सुने और फिर उसको नैरेट करके धृतराष्ट्र को बताते जाए। तो ये प्रसंग है। तो धृतराष्ट्र को जो उत्सुकता है उनके मन में, और उनके मन में जो द्वेष है पांडवों के प्रति, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम्म तो उनको पता है ये धर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र कोई सामान्य जगह नहीं है, ये धर्म भूमि है जहाँ धर्म के रक्षा के हेतु कार्य किए जाते हैं,
है ना। तो धर्म भूमि पर धर्म भूमि का एक अपना असर रहता है। तो उनको ये पता है कि जो पांडवों का पक्ष है वो नीतिपूर्ण पक्ष है ना, क्योंकि असली हक तो उनका ही है। और उन्होंने कभी छल कपट नहीं किया, कभी उनके मन में दुर्भावना नहीं आई। ऐसे वे सारे ही पांडव कैसे हैं, धर्म की धर्म की पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, धर्म का परिरक्षण करते हुए चलने वाले लोग हैं। और उनको ये भी पता था कि जो मेरे मन में आ, आसक्ति है, जो मेरे पुत्र के मन में आसक्ति है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। तो ये उनको समझ रहा था, इसलिए धर्म भूमि का परिणाम तो नहीं होगा इस युद्ध पर, है ना। ये भी मन में एक शंका थी कि धर्म भूमि के प्रभाव से पांडवों को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। और फिर उन्होंने क्या किया कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। हाँ, उनको ये तो अच्छे से मालूम है कि दोनों में, अब दोनों पक्षों में युद्ध होने वाला है, इच्छा वो रखते हैं कहीं, लेकिन कोई बैकआउट तो नहीं हो रहा। ये भी एक उसमें इंडिकेट हो रहा है ना, कि कोई उसमें से पीछे तो नहीं हट रहा, तो कम से कम मेरे पुत्र तो नहीं हट रहे। ये एक मन में उनके मतलब जानने की इच्छा है। तो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हम्म, तो ये एक अलगाव, अपने ही परिवार में उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी कि मेरे और पांडु के पुत्र ने। वास्तविकता क्या होनी चाहिए, जो घर के बुजुर्ग हैं, पांडु तो पांडु महाराज की तो मृत्यु हो गई, और पांडु महाराज इनके छोटे पुत्र थे। तो छोटे पुत्र के बच्चे, जब मेरा छोटा भाई नहीं है, उसके बच्चे वो उनके खुद के बच्चों के समान ही उन्होंने ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक अलगाव खड़ा कर दिया, जैसे दूध को नींबू डालकर फाड़ दिया, है ना। तो ये यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि वे अपने को और उनके पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को एकदम भिन्न समझ रहे, जैसे कि एक कुल के हैं ही नहीं वे, है ना। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस प्रकार उनके मन में ये सारे विचार चल रहे हैं। अगले श्लोक पर जाते हैं। ये पर्पट जो है ना, बहुत सुंदर लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी ने। आप लोगों ने धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि उसको मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है, हम छोटा सा पढ़ लेंगे। जिस प्रकार धान की खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर विचार प्रभुपाद जी के प्रकट हुए हैं। और ये सारा ज्ञान कैसा आया है, मैंने बार बार बताया है आप लोगों को। प्रभुपाद जी का ज्ञान जो है वो शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। ठीक है, उसमें उनके अपने मन गढ़ंत मुझे ऐसा लगता है, या मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ निकलता है, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। फिर संजय उत्तर दे रहे हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा संजय क्या कर रहे हैं, दुर्योधन को राजा करके संबोधित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे तो सेवक है धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र को थोड़ा सा खुशी देना या उनको प्रसन्न करने की एक छोटी सी कोशिश यहाँ दिख रही है कि जो पांडुपुत्रों ने सेना की व्यूह रचना की है उसके बारे में बातचीत करने के लिए राजा दुर्योधन यानी भावी राजा होने वाले हैं, ऐसे राजा दुर्योधन अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास गए और इस प्रकार उन्होंने शब्द कहे। तो ये राजा जो विशेषण दिया है वो खास करके धृतराष्ट्र को थोड़ा सा प्लीज करने के लिए किया है ना।
पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो एक प्रकार से ये टॉन्ट कर रहे अपने गुरु को, क्या बोल रहे हैं कि देखो, आपने जिस द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न को इतनी विद्या दी, वो ही आज आपके अपोजिट खड़ा है और उसने अपने बुद्धि कौशल से इतनी अच्छी सेना की रचना की है। तो यानी एक प्रकार से बोल रहे, देखा आपने किसको विद्या दी, जरा सोचना चाहिए था ना। आपको तो पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है ना। द्रुपद और द्रोणाचार्य ये पहले तो मित्र थे, बहुत मित्र थे, लेकिन कोई प्रसंग ऐसा हुआ कि जहां पर द्रोणाचार्य का अपमान हुआ, तो वो उनका राज्य छोड़कर कौरवों के पास आए थे। लेकिन द्रुपद के भी मन में बड़ा गुस्सा था, और वे जानते थे कि द्रोणाचार्य बहुत ही कुशल ये है, योद्धा है। तो इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया था, और यज्ञ का कामना क्या है, क्या थी, यानी ये सकाम भक्ति हुई ना। हाँ, वो सकाम भक्ति में उन्होंने मांगा क्या था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। इस प्रकार धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। और उसी धृष्टद्युम्न को देखिए उस समय की मतलब विचार कैसे होते थे। जब ये यज्ञ किया है ये सबको पता है, इस विचार से किया है ये सबको पता है, द्रोणाचार्य को भी पता है कि हाँ, इन्होंने ऐसा मुझे मारने के लिए पुत्र कामना से जो यज्ञ किया है वो सक्सेसफुल हुआ, पुत्र हुआ। और फिर द्रुपद ने क्या किया, उस धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा लेने के लिए भेजा। और द्रोणाचार्य की भी महानता देखिए कि उन्होंने उसको पूरी तरह से शिक्षित किया। ऐसा नहीं कि कोई विद्या छुपा के रखी या उसको नहीं प्रदान की, ऐसा नहीं, पूरी उदारता के साथ पूरे शुद्ध मन से उसको अपने शिष्य को तैयार किया। तो वही यहाँ पर दुर्योधन बोल रहे हैं कि देखा, आपको पता था कि ये आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, और उसके बावजूद आपने उस बुद्धिमान शिष्य को इतनी सारी विद्या दे दी कि वो आज इतनी अच्छी व्यूह रचना करके आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है। हम्म। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। और बोल रहे हैं दुर्योधन कि देखो, आपके अपोजिट कौन कौन खड़ा है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो वो सामने वाले की ताकत गिना रहे हैं दुर्योधन अपने ही आचार्य को। जो करने की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य तो इतने महान योद्धा थे कि वो सामने वाले की ताकत बिल्कुल पहचानते थे, लेकिन द्रोणाचार्य अपना दुर्योधन उनको थोड़ा सा वो कर रहा है, टॉन्ट कर रहे हैं कि देखिए ये क्या कर दिया आपने, कि सबको, ये सारे आपके ही शिष्य और आपके ही अपोजिट खड़े हैं। देखिए भीम और अर्जुन सभी लोग, है ना। दृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च च नर शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो नाम गिना रहे हैं दुर्योधन। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। तो ये योद्धाओं की कुछ कुछ श्रेणियां बनाई जाती थी कि इतने तक कंट्रोल कर, इतनी सेना को कंट्रोल करने वाले को रथी, फिर उससे भी ज्यादा महारथी। इस प्रकार से ये मतलब उनको एक श्रेणी में बांटा जाता था। तो ये सारे महारथियों के नाम दुर्योधन बोले जा रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। हाँ, फिर अब उनको लगा दुर्योधन को कि मैंने जरा ज्यादा बोल दिया। तो उनको अभी द्विजोत्तम बोल रहे, ब्राह्मण श्रेष्ठ बोल रहे हैं।
हाँ, तो उनको थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए, है ना। किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब उन्होंने पहले तो टॉन्टिंग वे में गुस्से में बोल दिया, लेकिन फिर उनको महसूस हुआ, बाप रे, मैं द्रोणाचार्य को अप्रसन्न करके तो क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना। द्रोणाचार्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी सेना के लिए। तो इसलिए फिर उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ उनको बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मेरी सेना में भी, अपनी सेना में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा है, मैं उनके भी नाम गिनाता हूँ। हाँ, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, यानी थोड़ा बटरिंग चल रहा है ना। क्या बोल रहे हैं, आप स्वयं इतने महान जो योद्धा है, तो आप स्वयं और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र वृषरवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इस प्रकार उनको पैसिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं उनकी सेना में है तो क्या हुआ, यहाँ तो आप है, भीष्म है ना, बड़े बड़े योद्धा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और विद्या, युद्ध विद्या में निपुण है। तो और भी ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, जीवन त्याग करने के लिए उद्यम है, यानी जीवन त्याग करने की तैयारी से यहाँ पर खड़े हैं, और वे बहुत ही युद्ध में पारंगत है, ऐसे लोग भी और है। फिर क्या बोलते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीष्मा बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब वो और बता रहे हैं कि हमारी तो बहुत ज्यादा शक्ति है, क्योंकि आप है, भीष्म पितामह है और इतने लोग हैं, तो हमारी शक्ति तो बिल्कुल अतुलनीय है, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है, क्योंकि बहुत उनकी सेना भी बहुत कम थी ना, पांडवों की सेना बहुत कम थी इनकी तुलना में, कौरव की तुलना में। तो वो भी बता रहे हैं कि उनकी हाँ, भीम वगैरह लोग हैं वहां पर, किंतु फिर भी उनकी शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो उनको क्या मतलब दुर्योधन को वाकई लग रहा था कि भीष्म पितामह जो है ना, उनका तो, उनका मूल्य तो कोई कर ही नहीं सकता, इतने उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अमूल्य रहने वाला है, इसलिए उनको संरक्षण देना, देते हुए युद्ध करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की एक सलाह वो अपने गुरु को दे रहे हैं कि अपने अपने मोर्चे पर तो खड़े रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या करना है, भीष्म पितामह को संरक्षित रखना है हमेशा। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ कि वाह, अभी मेरे पितामह जो है, भीष्म पितामह युद्ध के लिए सुसज्ज होकर, मन से और तन से तैयार होकर खड़े हैं, और उन्होंने शंख ध्वनि कर दी है। इस प्रकार उनको मन में हर्ष हुआ। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो इस प्रकार एकदम बहुत बड़ी ध्वनि हुई, और इस प्रकार से कि अब चलो युद्ध शुरू होने वाला है, ये एक प्रकार से इंडिकेशन आ गया।
ततः श्वेतैर्हरे युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदभ्नतु। अब क्या हुआ, दूसरी ओर से, अब एक ओर से तो शंख ध्वनि हो गई, नगाड़े वगाड़े सब बज गए, अब दूसरी ओर से पांडवों की तरफ से भी तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, तब जाकर कहीं युद्ध शुरू होगा, है ना। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये है दिव्य शंख, यानी इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा ये ध्वनि है। हाँ, ऐसा ये ध्वनि बजाकर अर्जुन और कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। अब ये शंखों के नाम भी दिए हैं, क्योंकि ये सामान्य शंख नहीं है। हाँ, तो उनके नाम भी दिए गए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाली भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो ये तीनों के नाम भी दिए हुए, बाकी भी पांडवों के नाम आगे आएंगे, शंखों के नाम रादर। तो इस प्रकार इन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये सारे शंख कैसे थे, दिव्य, जिनका ध्वनि सुनकर देखो कौरवों की रूह कांपने वाली है। ऐसे शंख है। तो भगवान कृष्ण का शंख है पांचजन्य, अर्जुन का है देवदत्त, और भीम का है पौंड्र नामक शंख। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दध्मौ पृथक पृथक। तो अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को विदीर्ण करने लगी। यानी इतना भयंकर ध्वनि हुआ इन सारे शंखों का कि धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे कौरव, है ना, उनके सारों के हृदय एकदम कांप गए, रूह कांप जाती है बोलते हैं ना, उस प्रकार उनका हो गया। तो यानी संजय भी यहाँ पर अपने नरेशन में बता रहे हैं कि हाँ, वो कोलाहल पूर्ण ध्वनि थी जो कौरव की तरफ से हुई थी, लेकिन ये तो दिव्य शंख है, और इनका ध्वनि ऐसा हुआ कि पृथ्वी और आकाश दोनों में वो पूरी तरह से समा गया। और इस ध्वनि के कारण क्या हुआ कि सारे जो कौरव लोग थे उनका दिल हिल गया बिल्कुल। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर और तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब देखिए कितनी तैयारी है, शंखनाद हो गए, सब कुछ हो गया, अर्जुन ने तो अपना धनुष भी उठा लिया, तीर लगा लिया उसमें, और फिर सामने नजर फेंकी तो उसको कौन दिखे कि धृतराष्ट्र के पुत्र व्यूह रचना करके खड़े हैं। तब अर्जुन के मन में क्या आया, देखो यहाँ से एकदम टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट है ये। तो श्री कृष्ण से क्या कहा अर्जुन ने,
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हे कृष्ण, हे अच्युत। अच्युत क्यों कहा गया है? अच्युत ये कृष्ण का नाम है। अच्युत का मतलब है जो अपने पद से कभी भी, जिनका पतन नहीं होता, जो अपने पद से कभी भी नहीं गिरते। यानी चाहे वो यशोदा मैया से डंडा खा रहे हो, चाहे वो माखन चुरा रहे हो, हाँ, और चाहे वो राक्षसों को मार रहे हो, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो अपने पद पर हमेशा है। वो भगवान है, कुछ भी करे तो भी वो भगवान रहेंगे, अपने पद से अच्युत है वो। हाँ, कभी भी वो च्युत नहीं रहेंगे, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे। ये नहीं कि वो अभी अर्जुन का सारथ्य कर रहे तो उनकी महानता कुछ कम हो गई, है ना, शूद्र का जॉब कर रहे वो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका पद वही रहेगा, उनका स्थान वही रहेगा, उनका मान वही रहेगा। ये इस अच्युत शब्द से हमको पता चलता है। तो कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण को इस प्रकार प्रार्थना की कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। ठीक है, ये इच्छा जाहिर की। अब चला रथ दोनों सेनाओं के बीच। हाँ, योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा किया। तो ऋषिकेश और गुड़ाकेश, इनको, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ऋषिकेश ये कृष्ण के लिए बोला गया है जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। हाँ? क्योंकि वे सारे ही जीवों के स्वामी हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं। तो वो उनके जो सही इंद्रिय है, वो सारे इंद्रियों को वो कंट्रोल करते हैं, खुद के ही नहीं सभी जीवों के। इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। और गुड़ाकेश किसके लिए कहा गया है? गुड़ाकेश अर्जुन के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपनी नींद को जीत लिया है। हाँ? गुड़ा का यहाँ देखिए, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। तो ठीक है, तो ऐसे जिन्होंने अपना अज्ञान और अपनी नींद पूरी तरह से जीत ली है, ऐसे अर्जुन ने ऐसे ये शब्द ऋषिकेश से कहे। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं। हाँ? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान ने ऐसे शब्द कहे कि देखो, अब तुम देखना चाहते हो ना, देखो। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् प्रौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरा सरुदांश्चैव सेनयोर उभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों तथा ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा।
तो सभी को देखा कि मेरे सामने ये सारे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब यहाँ पर करुणा आई उनके मन में, ये प्रकट हो रहा है। हाँ, अब इसके पहले क्या अर्जुन ने कुरुओं के साथ, कौरवों के साथ युद्ध नहीं किया था? किया था। विराट राजा के पास जब सारे पांडव जो थे वो छद्म वेश में छुपे हुए थे, है ना। युधिष्ठिर कंक बनकर उनके राज दरबार में था, और भीम जो है बल्लव बनकर उनके मतलब खाना बनाने के लिए बल्लव बन के थे। और ये तो इन्होंने तो एक किन्नर का रूप लिया था अर्जुन ने, है ना। तो वो कहानी एक अलग होती है। विराट के यहाँ वे लोग अपना वेश बदल करके 1 साल तक रहे थे। और जब इसके अंत में क्या होने लगा, जब वो उनका 1 साल का पीरियड खत्म होने को आया था, उसके थोड़े दिन पहले ही जो विराट राजा के साले थे यानी रानी के भाई थे, उन्होंने द्रौपदी के साथ अश्लील व्यवहार करने की कोशिश की, और तब भीम ने उन्हें मार दिया था। और ये फेमस था कि इस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, इतने शक्तिशाली थे वे। लेकिन जब उनके मृत्यु की खबर आई और जिस प्रकार से उन्हें मारा गया था, तो दुर्योधन को और कौरवों को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये तो भीम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तब वे अपनी सेना लेकर के आए थे, और उन्होंने चाल क्या चली थी कि दूसरी ओर से दूसरे राजा को भी बोला था कि आप भी आक्रमण करो। तो वे भी आक्रमण करके विराट राजा की सारी गायें लेकर भाग रहे थे, मतलब उनको भगा कर ले जा रहे थे सारी गायों को। तो विराट राजा और उनकी सेना उस राजा से युद्ध करने के लिए गई थी, और उस समय दूसरी ओर से कौरव सेना आई थी, और ऐसे समय में युद्ध करने के लिए कोई भी नहीं था। तब फिर अर्जुन ने बोला उनके राजपुत्र को, जो उत्तम नाम का था, लेकिन वो असली में बहुत कमजोर था, लेकिन शेखी बहुत मारती थी। तो वो बोल रहे थे कि मैं अकेला ही मैं काफी हूँ। कौन? उत्तम बोल रहे थे। तो मैं अकेला ही युद्ध कर सकता हूँ। तो अर्जुन बोले ठीक है, चलिए मैं आपका सारथ्य करता हूँ। हाँ, तो मैं बहुत कुशल सारथी हूँ और मैं आपका सारथी बनकर आपको मदद करूंगा। लेकिन उत्तम तो उतनी सारी सेना देखकर ही घबरा गए। तब अर्जुन ने युद्ध किया था, अकेले ही पूरी कौरव सेना के साथ उन्होंने जोरदार युद्ध करके उनको भगा दिया था। ठीक है, ये तो हुआ। तो यानी मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि ये कोई पहला ये प्रसंग नहीं है कि जब अर्जुन कौरव सेना के साथ युद्ध कर रहा था। लेकिन अभी उनके मन में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान वहां उपस्थित है, और भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान देना चाह रहे हैं हम लोगों के लिए। हाँ, हम लोगों के लिए देना चाह रहे। नहीं तो वास्तव में तो होना क्या चाहिए था कि अर्जुन युद्ध करता। ठीक है, ये ऐसे महाबली है तो मैं कौन सा कम हूं, हमारी सेना कौन सी कम है, मैं युद्ध करूंगा, ये तो नॉर्मल वे में होना था। किंतु ये सब करुणा और ये सब उनके मन में भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि भगवत गीता भगवान हम लोगों के लिए देना चाह रहे थे, जिससे कि हम कलयुगी लोग, जो अत्यंत मंद बुद्धि, मंद गति और अल्पायु और कलहपूर्ण रहने वाले ऐसे जो हम लोग हैं, हमारे लिए कुछ ज्ञान देने के लिए भगवान ने ये भगवत गीता कही है। तो क्या हो रहा है कि अर्जुन का मन करुणा से भर गया, और अर्जुन क्या बोले? दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वो देखो अर्जुन जैसे योद्धा योद्धा के मन में क्या विचार आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हाँ, तो इस प्रकार जो अर्जुन के साथ बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये भगवान की इच्छा है। हाँ? भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है, और भगवान की इच्छा न हो तो एक तिनका भी हिल नहीं सकता।
तो यहाँ पर वही मतलब हमें ये समझने की बात है कि अर्जुन जैसे योद्धा बोल रहे हैं कि मेरा अंग कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, ये तो एक डरपोक व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन ये डरपोक नहीं, ये करुणा से भरे हुए हैं। उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, उनके मन में दया आ रही है, करुणा आ रही है, और कैसे मैं युद्ध करूं इन लोगों से। इससे उनके इंद्रिय भी भ्रमित हो रहे हैं, है ना, मन भ्रमित हो रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रवतं हस्तात् क्रैवं परिदह्यते। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखें। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सारे दिमाग में भ्रम उत्पन्न होने के सारे लक्षण उनके शरीर में दिख रहे हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस प्रकार उनके मन में कितना भ्रम पैदा हो गया है ना। तो वे क्या बोल रहे हैं, मुझे तो सब कुछ अमंगल दिख रहा है, ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। न च श्रेयो न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये सब उनको क्या हो रहा है, ये एक असली में ये सब एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के लक्षण है, कि उनको लग रहा है कि इससे क्या होने वाला है ना। लेकिन ये है क्षत्रिय राजा, है ना, तो उनके मन के लिए ये विचार योग्य नहीं है। हाँ, कोई एक ब्राह्मण अगर बोले कि अरे मुझे वध नहीं करना है किसी का, मेरे मन में करुणा है, मुझे दया आ रही है, तो उसके लिए योग्य, उस करुणा ये ब्राह्मण के लिए अच्छा है। लेकिन शत्रु पक्ष पर करुणा ये क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि इससे मुझे कोई भी अच्छाई होते हुए नहीं दिख रही है, मुझे सब कुछ अमंगल होने वाला है, ऐसा लग रहा है। किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रांस् तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं न मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन। क्या बोल रहे हैं अर्जुन, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो ये एक बहुत ही भले इंसान के विचार है एक्चुअली। लेकिन ये क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में धर्म युद्ध करने के लिए खड़ा है, उसके लिए ये विचार योग्य नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारकर अगर मुझे तीनों लोक भी मिलते हैं तब भी वो कुछ नहीं, तो अकेले पृथ्वी की क्या बात है ना, मुझे हमको क्या सुख मिलेगा इनको मारकर।
पापमेवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। दो बड़े ही मतलब उनके विचार जो है वो प्रकट कर रहे हैं अर्जुन कि वे जानते हुए आतताई है, कौरव लोग आतताई है। अब आतताई यानी क्या, इसका यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विस्तार से थोड़ा सा वर्णन किया है, हम पढ़ते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ये वैदिक आदेश है। हाँ, ये वैदिक आदेश है कि ऐसे व्यक्ति जो विष देते हैं, अग्नि लगाते हैं घर में, घातक हथियार से आक्रमण करते हैं, तो उनके ऐसे समय में स्वरक्षा के लिए दूसरे को यानी सामने वाले को जो घातक हथियार से आक्रमण कर रहा है उसको मार देना भी वैदिक शास्त्रों के अनुसार पाप नहीं है ना। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़प करने वाला, इनको आतताई कहा गया है शास्त्रों में। और इनका ऐसे आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता, ये शास्त्रों में लिखा है। तो यहाँ पर अर्जुन ये जानता है कि ये आतताई है, क्योंकि उन्होंने विष दिया था भीम को, है ना। उनको उनके घर में अग्नि लगाई थी वारणावत में, है ना, लाक्षागृह के में अग्नि लगाई थी, घातक हथियार से आक्रमण भी किया था उन पर, धन भी लूटा था, उनका खुद का राज्य उन्होंने लूट लिया था, फिर उनकी भूमि भी ले ली थी, और द्रौपदी को उनका चीर हरण करने का भी प्रयत्न किया था। तो इनमें से केवल एक दो नहीं, 6 भी अपराध कौरव पक्ष द्वारा किए गए थे, यानी उनका वध करने से कोई पाप लगना ही नहीं था। फिर भी अर्जुन को क्या लग रहा है, हम पर पाप चढ़ेगा, ऐसे लोगों को मारकर हम पर पाप चढ़ेगा। तो ये भ्रम हो रहा है उनके दिमाग में, जबकि वे शास्त्रों से भली भांति परिचित थे, फिर भी उनके मन में ऐसी शंकाएं आ रही है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं हम लोग कैसे किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ऐसे लोगों को मारकर। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन् जनार्दनः। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे का पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हाँ, तो ये लोग तो लोभी है, ये लोग तो चलो खराब है ना। और वो इसमें दोष नहीं मान रहे कि हम लोग उनके भाई लोग सामने खड़े हैं और फिर भी वे हमें मारने के लिए उद्यत है। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार विनष्ट हो सकता है ना? परिवार विनष्ट हो सकता है। तो जब हम ये सब लोग सब कुछ जानते हैं तो हम क्यों ऐसा पाप करने के लिए राजी हो जाए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। तो क्या होता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं, तो सारे ही जो घर के पुरुष वर्ग है वो युद्ध के लिए खड़े हैं, और पुरुष वर्ग मारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल में जो परंपराएं होती है उसका नाश हो जाएगा, है ना। पुरुष लोग मारे जाएंगे तो
कुल की परंपराएं, जो पुरातन काल से चली आई परंपराओं का पालन करते हैं लोग, वो ही नष्ट हो जाएगी। और जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्म में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म के लिए आदमी प्रोत्साहित होता है, क्योंकि धर्म की परंपरा ही नहीं है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो हम अभी भी देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? स्त्रियों का होता है, बच्चों का होता है ना। तो जब घर के पुरुष नहीं रहेंगे जो युद्ध में मारे जाने वाले हैं, तो स्त्रियों का क्या होगा? शोषण होगा। और इस तरह जब कुल धर्म नष्ट हो गया, है ना, सब परंपराएं नष्ट हो गई, अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ गई, तब कुल स्त्रियां जो है उनका शोषण होगा और वे दूषित हो जाएगी। और फिर क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी, और ये अवांछित संतानें क्या करेगी? सारा समाज ही दूषित कर देगी, है ना। इस प्रकार ये बोल रहे हैं अर्जुन, है ना। उनके विचार देखो, दूर तक का सोच रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हीशां लुप्तपिंडोदक क्रियः। क्या बोल रहे हैं? अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नरक के समान जीवन वे व्यतीत करेंगे। ना धर्म है, ना कुछ अच्छे संस्कार है, कुछ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का जीवन कैसा होगा? नारकीय जीवन। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार केवल उनका ही नहीं, उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। दोषैरैते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्सादन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? सामुदायिक योजनाएं जो जो लोगों के कल्याण के लिए अपने गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर तो राजा है, तो राजा के द्वारा ऐसी सामाजिक योजनाएं जो चलाई जाती है, उनका भी क्या कैसा होगा? गैर वापर होने लग जाएगा, है ना। योग्य उसका उपयोग नहीं होगा, गलत लोगों के हाथ में ऐसी योजनाएं भी जाएगी, क्योंकि अवांछित संतानों का प्रादुर्भाव हो गया है वहां पर। तो इस प्रकार सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण के कार्य सब वो कैसे हो जाएंगे? सारे खराब हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि समाज में अगर बैलेंस नहीं रहा तो अयोग्य व्यक्ति को कुछ फायदे मिलेंगे, और जो योग्य व्यक्ति है उसको नहीं मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा कि सारे वो सामाजिक कार्यों का वगैरह जो महत्व है, जिसके द्वारा समाज का उत्थान करना है, वो सब कोई मायने नहीं रखेगी, है ना। उत्सन्न कुल उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्तित्तुनु शुश्रूम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान भी है, तो उनको पूरा ज्ञान है, लेकिन वो उस समय के लिए, उस व्यक्ति के लिए ऐसे मन में विचार आना ये योग्य नहीं है ना। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं।
तो अपने आप पर ग्लानि हो रही है कि ऐसे मन में विचार आए कैसे कि इन लोगों के साथ युद्ध करके और हम अपना राज्य प्राप्त करें। ये हम हमारे मन में विचार आए ही कैसे, ये गलत है ना। यदि माम प्रतिकार यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त्र राष्ट्रारणे हन्त्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो यहाँ पर ये संधि होने से ऐसा लगता है यदि माम प्रतिकारम, है ना, शस्त्रम, ऐसा नहीं है ये, इसका संधि विग्रह करके देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ में हम देख सकते हैं, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः। हाँ, तो ये अप्रतिकार यानी युद्ध बिना किए, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं यानी प्रतिकार भी नहीं करूंगा, उनसे युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में भी अगर मुझे वो लोग मार दे तब भी वो मुझे चलेगा, वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। ऐसे विचार उन्होंने प्रकट किए, है ना। तो ये सब संजय बता रहे हैं। अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय बोलते हैं, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यानी अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन अपना धनुष रख दिया, बाण रख दिया और रथ में बैठ गए। ठीक है, तो ये हुआ पहले अध्याय का अंत। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और सारे लोग एकदम शंख वगैरह बजाकर युद्ध अभी होने ही वाला है। ऐसे परिस्थिति में अर्जुन बोलते हैं कि जरा देखे कौन कौन है मेरे सामने युद्ध करने के लिए, तो कृपा करके रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले हे कृष्ण। और फिर वहां जाकर उन्होंने जब सामने सारे सगे संबंधियों को देखा तो उनके मन में अनेक विचार आए। उनको सबसे पहले लगा कि ये लोग सारे लोग मेरे मेरे हाथों मारे जाएंगे, हाँ, इतने लोग मारे जाएंगे। तो उनके मन में करुणा आई, है ना, दया आई। और फिर उनको लगेगा मेरे ही सगे संबंधियों को मारकर मुझे कितना पाप लगेगा। यद्यपि ये आतताई हैं, यानी जो 6 अपराध जो वैदिक शास्त्रों में 6 अपराध दिए हैं उनको आतताई बोला गया है, और ऐसे आतताइयों को मारने पर पाप नहीं लगता, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं मुझे पाप लगेगा। और फिर बोलते हैं कि मुझे कौन सा सुख मिलने वाला है, इतने लोगों को मारकर मुझे तीनों लोगों का सुख भी मिल गया, तीनों लोक भी का राज्य भी मिल गया, तब भी मुझे कोई सुख नहीं महसूस होगा, तो अकेले धरती का की क्या बात है ना। तो इस प्रकार मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। फिर पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, कुल स्त्रियां, उनका शोषण होगा, पतन होगा उनका। और कुल धर्म जाने से क्या होगा, ना केवल ये लोग नारकीय जीवन भोगेंगे, वो तो उनके पितर भी बेचारे पतन होकर के उनको भी तकलीफ हो जाएगी और समाज सारा दूषित हो जाएगा, है ना। अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी जिन पर कोई संस्कार नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों के कारण सारा समाज दूषित हो जाएगा। और फिर इस प्रकार बोल करके मतलब उनके मन में इतना भ्रम उत्पन्न हुआ कि वे कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं बचे। इस प्रकार वे संभ्रमित हो गए और उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और वहां बैठ गए। ठीक है ना। तो ये एकदम ही कौन सी स्थिति है, मन में एकदम डिप्रेशन आने की स्थिति है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, चाहे वो मुझे मार दे, हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे मुझे निशस्त्र और मैं प्रतिकार करने योग्य नहीं हूं ये जानकर भी वो मुझ पर शस्त्र चला के मुझे मार दे, तब भी वो ज्यादा अच्छा है मैंने उनको मारने से। इस प्रकार विचार उन्होंने बता करके अपना धनुष बाण शस्त्र अपने सारे रख दिए और बैठ गए। और यहाँ पर ये पहला अध्याय खत्म होता है। ठीक है ना। तो ये है डिप्रेशन की स्थिति, और अंत में क्या होने वाला है ये हमको पता ही है ना। तो ये सारे मानसिक विचार जो है वो अर्जुन ने प्रकट किए। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए।
आज का अध्याय यहीं पर खत्म हुआ। कल का अध्याय बहुत बड़ा है, तो वो हम कम से कम 2 या शायद 3 में भी, 3 सेशंस में भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। अभी कुछ दिन हरे पहले कृष्णा माता जी। एक मिनट, एक एक करके पूछे जी। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक अपनी फ्रेंड से डिस्कशन हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि किस ये किसने देखा है कि अगले जन्म में जाके हमें क्या होगा, क्या पता वापस ही ना आए। मतलब ये प्रूफ क्या है कि हमें अपने कर्मों के फल मिलेंगे, बुरा किया तो बुरा मिलेगा या अच्छा किया तो अच्छा किया है। तो मैं उनको सही से जवाब नहीं दे पाई, तो प्लीज आप बताइए। कभी हाँ, कुछ ऐसा। इसका प्रूफ क्या है? हम्म। इसका प्रूफ ऐसा है कि हम कई जगह देखते हैं, और साइंटिस्ट ने भी ये देखा है कि कई बच्चे जैसे हैं, कई बच्चे एक अलग वो दिखाते हैं, एप्टीट्यूड दिखाते हैं। कई लोग बहुत बचपन से ही बहुत अच्छा तबला बजाने लगते, कई बच्चे बहुत अच्छे संगीत में प्रगति करते हैं, या कोई कोई बहुत ही बचपन से भगवत भक्ति में भी लग जाते, बहुत ही बचपन से। यानी उनको कुछ ज्यादा सिखाना भी नहीं पड़ता, ऐसे भी कई बच्चे दिखाई देते हैं। या कोई कोई बच्चे रहते हैं, तो वो कोई नाम लेते हैं कि मैं तो उस गांव में रहता था। ऐसे हुआ है, अपने इंडिया में भी बहुत हुआ है कि एक बच्चा था, वो बोलता था कि मैं तो उस गांव में रहता था, और मेरी मृत्यु इस प्रकार से हुई थी, और मेरे इतने भाई थे, इतने बहन थे, और मुझे मेरा घर याद आ रहा है। और जब उस मतलब उस गांव का नाम उसने कभी सुना भी नहीं था, फिर वो गांव में उसको लेकर गए, तब उसने अपना घर बताया, और वो मृत्यु कैसी हुई थी वो बताया। तो जो वहां पर बुजुर्ग लोग थे, वो बोले बिल्कुल ये सच है। और घर उसने आइडेंटिफाई किया, परिवार आइडेंटिफाई किया। ऐसे मतलब ऐसे इंस्टेंसेस काफी हो चुके हैं। ये एक प्रूफ है। और दूसरा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि शास्त्र किसके द्वारा लिखे गए हैं? शास्त्रों के आदेश हैं, या जो मतलब इंस्ट्रक्शंस है, वो सब भगवान द्वारा है। और जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जिनका आयु एक एक कल्पों तक होता था, नहीं, चारों युगों को पार करके भी वो जीवित रहते थे। 4 युग यानी सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे नारद मुनि है ना, ये उनको समय से कोई बंधन ही नहीं है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। तब वे जानते हैं कि इस जीव का ये जन्म में ऐसा देह था, अगले जन्म में उसको ऐसा देह मिला, और उसको कोरिलेट करके वो पूरे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, है ना। तो उनके द्वारा आदेशित है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके प्रमाण भी अभी भी मिलते हैं बीच बीच में। और फिर बोलेंगे कि हमको याद क्यों नहीं रहता, वो विस्मृति भी भगवान ने ही दी है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान बोलने वाले हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आपके हृदय में मैं आसीन हूँ। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, यानी मैं ही तुम्हें ज्ञान, स्मृति और विस्मृति भी देता हूँ। तो जो भूलने की प्रक्रिया है, वो भी भगवान द्वारा है, क्योंकि अगर हम इस जन्म में पिछले जन्मों की स्मृति लेकर जिएंगे, तो हम बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको याद रहता है, तो ऐसे भी लोग मिले हैं अपने को, और उनका पूरा रिकॉर्ड है अपने पास। और इसके लिए एक हमारे प्रभु जी ने एक लेक्चर भी दिया था। तो उनका पीपीटी उन्होंने हमको दिखाया था, मेरे पास तो नहीं है वो, लेकिन उन्होंने दिखाया था। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो शायद आप डिमांड करके वो पीपीटी देख सकते हैं, या यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च करिए, आपको ऐसे वैदिक आधार पर कैसे बोला जाता है कि पुनर्जन्म होता है, इसके बारे में कुछ इस्कॉन के कुछ वो मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा सर्च करें यूट्यूब पर इस्कॉन के वीडियोस, जिसमें पुनर्जन्म के बारे में दिया हो, ऐसा आप सर्च करें, आपको उसमें वैदिक आधार भी दिए दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, मैं भी थोड़ा सर्च करने की कोशिश करूंगी, और अगर मिलता है तो मैं कल बताऊंगी। हाँ हाँ? जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और दूसरी कोई माता जी बोल रही थी। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे कृपा करके। जी माता जी।
हरे ईश्वर कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी अब बोलिए। माता जी, जैसे हम प्रीचिंग करने जाते हैं या बात करते हैं तो कहते हैं क्या है, सब देवी देवता एक ही हैं और खाओ पियो मौज करो, बस और कुछ नहीं है क्या। हमने क्या कोई देखा कि अगला जन्म क्या होएगा या हम क्या करके आए हैं। हाँ, उनको ये बता सकते हैं, आपने अभी देखा नहीं है क्योंकि हमारी इंद्रिया ही अपूर्ण है। आप अपूर्ण है। उनको बोलना है कि आप एकदम अंधेरे कमरे में बैठिए और आप अपने हाथ को तो भी देख सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर हमारी इंद्रिया कैसे देख सकती कि हाँ, मतलब इतने कालातीत जो है, एक जन्म से दूसरे जन्म में होने वाली एक्टिविटीज हम कैसे देख सकते? हम भगवान को कैसे देख सकते? इतनी अपनी अपूर्ण इंद्रिया है। हम भगवान को देख जी सकते हैं जब उनकी कृपा हो जाए। हाँ, जी लेकिन हम वो भावना निश्चित रूप से हम फील कर सकते हैं और हमको ये पता चल सकता है कि अंदर कोई है जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना। हमारा भला चाहने वाले ऐसे परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं। ये कब महसूस कर सकेंगे? जब हमारे ऊपर जो हमारे मन पर बैठी हुई अनेक जन्मों की जो धूल मिट्टी है ना, जो बुरे विचार है, बुरे संस्कार बोलिए, है ना, जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना, ये जो षड विकार है, ये जब नष्ट हो जाएंगे तब कहीं वो हमारे परमात्मा हमको नजर आएंगे, हमारे अंदर ही बैठे हुए। और जब भगवान की अहेतु की कृपा हो जाएगी तब कहीं वो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर स्वरूप में हमारे सामने आएंगे। लेकिन उसके लिए हम तो तैयार हो जाएं। हम तैयार नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है तैयार। बराबर है ना। तो ये सब कुछ जी है और इसका ज्ञान हमें भगवान ने दिया है, शास्त्रों द्वारा दिया है। हम पढ़ते नहीं है और ऐसे बातें करते कि खाओ पियो मौज करो। ये तो बिल्कुल जो असुर लोगों का वर्णन है ना 16वें अध्याय में, बिल्कुल वही है। जी और जी 16वें अध्याय में जी। बिल्कुल यही वर्णन है ना। हाँ तो जी ये हाँ जी, कुछ बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है। हाँ। ठीक है, जी ठीक है। जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। सादर प्रणाम जी। हरे कृष्णा। किसी को और प्रश्न नहीं है लगता है? जी माता जी। तो चलिए आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। कुछ मुझे एक रिस्पांस चाहिए कि ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है ना ये? आज का अध्याय आराम से खत्म हो गया ना? कोई बताए जी मुझे विद्यार्थियों में से। जी माता जी, फास्ट एकदम नहीं है। ठीक रहा ना? हाँ, तो इसी स्पीड से हम जाएंगे और जहां बड़ा अध्याय है वहां 2-3 सत्र मिलेंगे। ठीक है, चलिए। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जय की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा।